गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। अब आप एक नई क्लास में आ गए हो। अब आप ज़रूर मेरी तरह आप भी अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ेंगे। और बच्चे, ये है आपकी बुक, कार्डोवा की बुक है और जिसका नेम है सनबीम्स। उसका हम आज चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, जो कि एक पोएम है, हग ओ वार, जो कि शेल सिल्वरस्टीन ने लिखी है ये पोएम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस पोएम में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे इस पोएम में। इन दिस पोएम द पोइट ट्राइज टू कन्वे द जॉय ऑफ चूजिंग हैप्पीनेस ओवर सैडनेस एंड पीस ओवर वॉर। इस पोएम में पोइट क्या चाहता है, वो क्या चूज़ करता है, हैप्पीनेस, खुशहाली चूज़ करता है, ओवर सैडनेस, उदासी के बजाय, एंड पीस ओवर वार, और वार के ऊपर, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है और किसी को भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वॉर मतलब युद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि शांति को वो चूज़ करता है, हमें शांति से ही रहना चाहिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस पोएम को इंजॉय करते हैं पढ़ करके। लेट्स रीड, वॉच एंड इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल पोएम। चलो अब हम इस पोएम को रीड करके इंजॉय करते हैं कि इसमें क्या है। इट विल नॉट प्ले एट टग ओ वार। अब टग का मतलब होता है बेटा खींचातानी। जैसे रस्सा कस्सी का जो खेल होता है, जो खींचातानी का खेल होता है, उसे कहते हैं टग ओ वार। वार होती है लड़ाई, युद्ध। आई हैड रादर प्ले एट टग हग ओ वार। हग होता है बेटा एक दूसरे के गले लगना, यानी कि आई विल नॉट प्ले, हमें क्या नहीं खेलना चाहिए, रस्सा कस्सी का खेल या खींचातानी का खेल हमें नहीं खेलना चाहिए, यानी कि मतलब हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस पोएम में पोइट कह रहा है कि हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को धक्कम धक्की नहीं करनी चाहिए। रादर प्ले एट हग ओ वार, इवन हमें क्या खेलना चाहिए, एक दूसरे के साथ गले लगना चाहिए, ऐसा ही कोई खेल खेलना चाहिए जिसमें आपस में प्यार हो। वेयर एवरी वन हग्स इंस्टेड ऑफ टग्स, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से प्यार से रहे, एक दूसरे को गले से लगाए, इंस्टेड ऑफ टग्स यानी कि खींचातानी के बजाय। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, वेयर एवरी वन गीगल्स एंड रोल्स ऑन द रग। गीगल्स होता है बेटा बहुत खुश रहना, एक दूसरे के साथ प्यार करना या बहुत खुश होना। तो वेयर एवरी वन गीगल्स एंड रोल्स ऑन द रग, जहाँ पर सब बहुत खुश हों, और रग होता है बेटा कारपेट का रोल। कारपेट का जो रोल होता है, जैसे कारपेट का रोल कर दिया जाता है, वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, बहुत खुशी से रहना चाहिए। वेयर एवरी वन किसिस, जहाँ पर सबके बीच में आपस में बहुत प्यार हो, एक दूसरे को किसिस करने का मतलब है कि आपस में प्यार का भाव रखना। एंड एवरी वन ग्रिन्स एंड एवरी वन कर्डल, जहाँ पर हर किसी का स्माइलिंग फेस हो। ग्रिन्स मतलब स्माइलिंग, बड़ी सी स्माइल हो जिसके फेस पर। एंड एवरी वन कर्डल्स का मतलब होता है कि एक दूसरे को बाहों में लेना, एक दूसरे को गले लगाना। एंड एवरी वन विन्स, यानी कि जहाँ पर हार का मतलब ही ना हो, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और सब हर चीज़ में विनर रहें, जीतें, यानी कि चारों तरफ हैप्पीनेस का माहौल हो, सैडनेस का माहौल ना हो, लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो, और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो बेटा ये पोएम आपको अच्छे से रीड करनी है और जैसे मैंने आपको समझाया है उसे समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू।